इंडिया गठबंधन की जिला स्तरीय बैठक संपन्न। एक कॉमन प्रोग्राम जारी कर सांसद की निष्क्रियता और नाकामियों को जनता के सामने किया जाएगा उजागर। लिया निर्णय। देश आज तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। सत्ताधारी पार्टी ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई का सहारा लेकर विपक्षी पार्टियों के नेताओं को जेल भेज रही है। प्रजातंत्र की अवधारणा खतरे में है। निकट भविष्य में लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे संगीन समय में इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियां मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ रही है और अपना सर्वसम्मत प्रत्याशी उतार रही है। इन्हीं सभी बातों के मद्देनजर नीमच सीटू कार्यालय पर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सीटू, एनसीपी, समाजवादी पार्टी की एक संयुक्त बैठक संपन्न हुई। सभा को जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चोरसा ने संबोधित करते हुए कहा कि देश आज तानाशाही के दौर से गुजर रहा है। देश के बड़े नेताओं, मुख्यमंत्रियों को जेल में बंद कर दिया गया है। जनतंत्र खतरे में है। निष्पक्ष लोकसभा चुनाव होना नामुमकिन है। देश खतरे के दौर से गुजर रहा है। ऐसे खराब समय में भाजपा के हिटलरवाद को कुचलने के लिए सभी विपक्षी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ रही है। नीमच मंदसौर जावरा संसदीय क्षेत्र में इंडिया गठबंधन के लोकप्रिय प्रत्याशी 4 बार के विजेता विधायक भाई दिलीप सिंह गुर्जर को उम्मीदवार बनाया है। हम सब मिलकर दिलीप गुर्जर के विजयी होने का मार्ग प्रशस्त करें। कामरेड किशोर जेवरिया ने मुखरता से अपनी बात रखी और बताया कि सांसद सुधीर गुप्ता अपने 10 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियां जनता के सामने रखे। सुधीर गुप्ता के सौतेले व्यवहार से पूरा नीमच जिला त्रस्त है। गुप्ता जी के 10 वर्षीय कार्यकाल में नीमच से एनसीसी का कार्यालय, पासपोर्ट कार्यालय, लोको शेड, बम्बई दिल्ली हाईवे, चंबल का पानी, यह सब मंदसौर ले गए। अब समय आ गया है कि नीमच जिले की जनता इनको सबक सिखाए। आम आदमी पार्टी के संभागीय संयोजक और वरिष्ठ नेता नवीन अग्रवाल ने कहा कि अफीम की खेती करने वाले किसानों को गुप्ता जी ने सबसे ज्यादा परेशान किया है। धारा 29 का दुरुपयोग सबसे अधिक नीमच मंदसौर जिले में हुआ है। किसानों को जेल की हवा खिलाने में इनके नीतिगत फैसलों का हाथ है। कामरेड शैलेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि हम सब मिलकर देश में अराजकता का माहौल पैदा कर हिटलरशाही लादने वाले तबकों से मुकाबला करेंगे और नीमच मंदसौर जावरा संसदीय क्षेत्र से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार भाई दिलीप सिंह गुर्जर को विजय बनाएंगे। मीटिंग में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष अशोक सागर, कामरेड विजय बैरागी, कांग्रेस के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष ब्रजेश मित्तल, कांग्रेस व्यापार एवं उद्योग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष कमल मित्तल, सेवादल जिला अध्यक्ष रणजीत सिंह तंवर, कामरेड किरपाल सिंह मंडलोई ने भी संबोधित किया। सभा में सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया कि एक कॉमन प्रोग्राम जारी किया जाए। जनता से पार्टियों की सामूहिक अपील जारी की जाए। सांसद की निष्क्रियता और नाकामियों को जनता के सामने रखा जाए। नुक्कड़ सभाएं आयोजित की जाए। सभा मंच में सभी पार्टियों को बुलाया जाए और युवाओं और महिलाओं पर संपूर्ण फोकस किया जाए। अंत में सभी ने मिलकर लड़ने का संकल्प लिया। हमारा पूरे देश में करीब 30 पार्टी को लेकर इंडिया गठबंधन बना है और आज यहाँ नीमच जिला स्तर पर हमने हमारे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के आदरणीय कामरेड शैलेंद्र सिंह ठाकुर जी, आदरणीय भाई किशोर जी जेवरिया, हमारे आप पार्टी के संयोजक आदरणीय नवीन जी अग्रवाल और अशोक भाई सागर हमारे भी साथ हैं। और आज ये सब लोगों ने तय किया कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया जाए और सारी पार्टी की ओर से अपील की जाए। सांसद की नाकामियों को उजागर किया जाए। आज जो नीमच पानी की समस्या से जूझ रहा है, चंबल का पानी नीमच नहीं आया वरन ये मंदसौर ले गए और नीमच जिला और नीमच शहर प्यासा मर जाएगा। तो हमारे यहाँ से रेलवे की लोगो चला गया, रेलवे की सुविधाएं छीन ली गई। हमारे यहाँ जो स्टॉपेज थे बड़ी बड़ी गाड़ियों के वो यहाँ से हटा दिए गए। तो ऐसी सांसद की नाकामी को हम सब मिलकर उजागर करेंगे। आप कांग्रेस की तरफ से आम मतदाताओं के बीच किन मुद्दों को लेकर जाएंगे और क्या आप लोगों की तैयारी रहेगी? कांग्रेस की ओर से हमारा एक न्याय पत्र जारी हुआ है। माननीय खड़गे साहब और राहुल जी ने संयुक्त रूप से एक न्याय पत्र जारी किया है और उसका जो मेन जो बिंदु है वो ये है कि हम प्रति
महिला को 1 लाख रुपए सालाना हम लोग देंगे और दूसरा जो युवा बेरोजगार हैं उनको भी हम 1 लाख रुपया सालाना देंगे। तो ये सब हम सब साथ जाएंगे, ये हम सब साथ में हैं और साथ रहेंगे। किस तरह से सरकार की विफलताएं सामने आई हैं और किन मुद्दों को लेकर आज आपकी रणनीति में बातचीत हुई है और क्या कर्मचारियों के हित के लिए आप लड़ेंगे? देखो, मोदी सरकार अपने देश के विकास में, कर्मचारियों में, किसानों में और सभी जगह फ्लॉप हो चुकी है, फेल हो चुकी है। केवल और केवल धर्म के नाम पर ये लोगों को बरगला के वोट लेना चाहते हैं। मैं बात यहाँ के लोकल सांसद की करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ जो सुधीर गुप्ता सांसद हैं वो 10 साल से नीमच के ये मंदसौर संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं और 10 साल में यहाँ से वो कम से कम 100 चीज़ें यहाँ से छीन के मंदसौर और अपने गृह नगर में ले गए। चाहे रेलवे का लोको शेड हो, चाहे यहाँ के मेडिकल कॉलेज में अड़ंगा डालने का काम हो, चाहे यहाँ जिला अस्पताल हो, चाहे यहाँ पर चंबल के पानी का मामला हो। मंदसौर में पानी आ गया, नीमच में नहीं आ रहा है। हर काम में एनसीसी का ऑफिस ले गए। उसके अलावा मतलब हर चीज, यहाँ पे गाड़ियों के इतने स्टॉपेज थे, सारे स्टॉपेज मंदसौर ले गए। नीमच को फ्लैग स्टेशन बना दिया। पहले यहाँ पे स्टाफ चेंज होता था, यहाँ से सारा स्टाफ ले जाके मंदसौर और चित्तौड़ चला गया। हमारे सांसद कुछ नहीं पड़े। सीसीआई फैक्ट्री इतने सालों से बंद पड़ी है, सांसद ने कभी कुछ नहीं कहा। सीपीएस पद्धति से अफीम की खेती हो रही है, उसके अंदर सांसद अपना कंसेप्ट क्लियर नहीं कर पा रहे। किसानों को मतलब इतनी तकलीफ हो रही है, उसके बारे में कोई ध्यान नहीं। मतलब पूरी तरह से नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र के सांसद श्री सुधीर गुप्ता जी पूरी तरह फ्लॉप हैं और हम इंडिया गठबंधन के लोग इन सांसद को हराने के लिए पूरी तरह कृत संकल्प है और सब साथ। देखो, सहमति तो जैसा कि आपका प्रश्न है, सहमति तो पहले ही बन चुकी है। पूरे देश में आज तानाशाही के खिलाफ एक इंडिया गठबंधन खड़ा हुआ है और इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल चाहे कहीं पे भी हो पूरे भारत में एकता के साथ लड़ रहे हैं। बड़ी विचित्र चीज़ होती है कि भाजपा जब चुनाव लड़ती है तो ये कहती है कि भाजपा में हम अकेले लड़ रहे हैं और जहाँ 2 सीटें होती हैं वहाँ पे भी भाजपा का राज बताया जाता है, जबकि सभी सर्वविदित हैं कि भाजपा भी एनडीए गठबंधन के तहत लड़ रही है और एनडीए गठबंधन उन्होंने बना रखा है। उसी तर्ज पर इंडिया गठबंधन बना है। लेकिन हमारी मंशा इंडिया गठबंधन की बिल्कुल साफ है कि आज वर्तमान में जिन परिस्थितियों में ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इन संस्थाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है और देश के संविधान को, कल हमने बाबा साहब का संविधान दिवस मनाया है और उनके जन्मतिथि पे संकल्प भी लिया है कि हम लोग जो संविधान खत्म करने का और लोकतंत्र खत्म करने का जो एनडीए का चल रहा है उसको हम सफल नहीं होने देंगे। और इस बार पूरे भारत के साथ ही नीमच और मंदसौर जिले की जो हमारी लोकसभा सीट है मंदसौर संसदीय क्षेत्र की, इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल बिल्कुल पूरी ताकत से लड़ेंगे और मोदी जी की जो खामियां हैं वो बिल्कुल हम लोग उजागर कर रहे हैं। और मोदी जी ने जिस प्रकार से देश को पिछले 10 सालों में घर में पहुंचा दिया वो सबके सामने है। महंगाई चरम पे है, बेरोजगारी चरम पे है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो रही है, सिर्फ धर्म और धर्म के नाम पर राजनीति की जा रही है और विपक्षी दलों के 2 सीएम को आप जेल में डाल देते हो बिना सबूत के। और अभी जो सबूत आए हैं से जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इलेक्टोरल बॉन्ड का सुप्रीम कोर्ट ने खोला है और उसमें सबूत है कि करोड़ों खरबों रुपए का चंदा आपने लोगों को डरा धमका के कंपनियों के माध्यम से लिया है। अगर ये इतने निष्पक्ष हैं, ईमानदार हैं, भ्रष्टाचारी नहीं है तो इनको तुरंत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, अमित शाह को और इनके सभी मंत्रियों को और साथ भी जिन कंपनियों ने जिनका टर्नओवर करोड़ों रुपए नहीं और उन्होंने करोड़ों रुपए का चंदा दिया है उस पर ईडीआई का छापा डाल के उनको जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाना चाहिए। आज इन्हीं मुद्दों को लेकर हम लोग पूरे भारत में और साथ ही मंदसौर लोकसभा क्षेत्र में भी पूरे सभी घटक दल इंडिया गठबंधन के तहत ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं और निश्चित है कि यहाँ की मंदसौर लोकसभा सीट और हम लोग जीत के और इंडिया गठबंधन को देंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार पूरे भारत में बनने जा रही है। तानाशाही का अंत होने जा रहा है, लोकतंत्र का बचाना है और उसके साथ संविधान का भी बचाव करना है। यही मेरी इस उपलक्ष्य में आज इंडिया गठबंधन की मीटिंग में मैंने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं और सभी हम लोग लड़के इस सीट को निकालेंगे। देखो, मोदी सरकार अपने देश के विकास में, कर्मचारियों में, किसानों में और सभी जगह फ्लॉप हो चुकी है, फेल हो चुकी है। केवल और केवल धर्म के नाम पर ये लोगों को बरगला के वोट लेना चाहते हैं। मैं बात यहाँ के लोकल सांसद की करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ जो सुधीर गुप्ता सांसद हैं वो 10 साल से नीमच के ये मंदसौर संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं
और 10 साल में यहाँ से वो कम से कम 100 चीज़ें यहाँ से छीन के मंदसौर और अपने गृह नगर में ले गए। चाहे रेलवे का लोको शेड हो, चाहे यहाँ के मेडिकल कॉलेज में अड़ंगा डालने का काम हो, चाहे यहाँ जिला अस्पताल हो, चाहे यहाँ पर चंबल के पानी का मामला हो, मंदसौर में पानी आ गया, नीमच में नहीं आ रहा है। हर काम में एनसीसी का ऑफिस ले गए। उसके अलावा मतलब हर चीज, यहाँ पे गाड़ियों के इतने स्टॉपेज थे, सारे स्टॉपेज मंदसौर ले गए। नीमच को फ्लैग स्टेशन बना दिया। पहले यहाँ पे स्टाफ चेंज होता था, यहाँ से सारा स्टाफ ले जाके मंदसौर और चित्तौड़ चला गया। हमारे सांसद कुछ नहीं पड़े। सीसीआई फैक्ट्री इतने सालों से बंद पड़ी है, सांसद ने कभी कुछ नहीं कहा। सीपीएस पद्धति से अफीम की खेती हो रही है, उसके अंदर सांसद अपना कंसेप्ट ही क्लियर नहीं कर पा रहे। किसानों को मतलब इतनी तकलीफ हो रही है, उसके बारे में कोई ध्यान नहीं। मतलब पूरी तरह से नीमच मंदसौर संसदीय क्षेत्र के सांसद श्री सुधीर गुप्ता जी पूरी तरह फ्लॉप हैं और हम इंडिया गठबंधन के लोग इन सांसद को हराने के लिए पूरी तरह कृत संकल्प है और सब साथ हैं।